अक्षय जी, और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डीजीसीए पर हम आज खुलकर बात करना चाहते हैं कि कार्य प्रणाली पे उसके जो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा कि इस संकट को रोका जा सकता था, सिकंदर जी, अभी जो एक्शन हुए हैं क्या वो सर काफी हैं? और अभी आने वाले वक्त में क्या ऐसी स्थिति हमें फिर से देखने को नहीं मिल सकती है? अगर उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, जो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बहुत सख्त होने जा रही है। अभी इन्होंने थोड़ा ही से किया है, ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर अंकुश लगने जा रहा है। और एयरलाइंस के ऊपर इनके नॉर्म्स बहुत जो थे चेंज होने जा रहे हैं, काफी स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि दोबारा होगा? ये दोबारा नहीं होगा। ये दोबारा इस तरह का नहीं होगा। भारत सक्षम है, हमारे लोग ऑफिसर्स भी हमारे सक्षम है। वो बात अलग है कि इतने इन्फ्लुएंस एयरलाइंस कर लेती है जाके डीजीसीए के अंदर। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोला करता हूँ, ये ऑफिसर भी वहां पे बेचारे अब सस्पेंड हुए। इंस्पेक्टर, उसकी वजह क्या थी? पता था कि गड़बड़ हो रही है, सब पता है। लेकिन ये समझ लिए दोबारा नहीं होगा, आने वाले 10 साल नहीं होगा। फिलहाल मैं इसको बता सकता हूँ आपसे। सिकंदर जी, इतने डीजीसीए के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि वो कैसे काम करती है और किस तरह से उसके हाथों में होता है कि वो एयरलाइन के क्षेत्र को संभाले हमारे देश के। बिल्कुल, देखिए, डीजीसीए जो है एक तरह से हमारा जैसे मोटर व्हीकल का आरटीओ होता है, इसी तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। जो उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग है, जो मैनेजमेंट देखती है, संचालन देखती है एयरलाइंस का, किसी एयरक्राफ्ट का, किसी हेलीकॉप्टर का। लेकिन डीजीसीए जो लाइसेंसिंग देखती है, वो उनके पास सब कुछ है। जैसे कि उनकी मैनुअल्स होती हैं, मेंटेनेंस मैनुअल होती है, ऑपरेशन मैनुअल होती है, क्रू है, केबिन क्रू है, इंजीनियरिंग है, सब कुछ पे कंट्रोल उनका होता है। उसका एयरवर्दनेस डिपार्टमेंट है जो जहाज की फिटनेस देखता है। पायलट्स का एक फ्लाइट क्रू का डिपार्टमेंट है, वो उनके ऊपर नजर रखता है, उसकी कैसे ट्रेनिंग हुई है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं है, डीजीसी हमारा जो है काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर शुरुआत में एक्सीडेंट हुए हैं। उसके बाद से देखिए धीरे धीरे कम होना शुरू हुए हैं। अगर आप कंपेयर करिएगा अमेरिका के बहुत सारे, यूरोप की बहुत सी कंट्री है जो एक्सीडेंट रेट हमारे यहाँ कम है कंपेरिजन टू द अदर कंट्री। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ डीजीसी स्ट्रिक्ट बहुत है। कभी कभी ये होता है कि हम भी इरिटेट हो जाते हैं उनके वो होने से। लेकिन इसको ये कहना कि वो रिश्वत ले लेते हैं या करप्शन होता है, लेकिन करप्शन का तरीका एक अलग है। मैं इसको फिर कहूंगा, करप्शन तो हर जगह है। कौन सा ऐसा लेकिन डिपार्टमेंट सिकंदर जी, जहाँ बहुत करप्शन नहीं सारे है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि डीजीसीए की अभी की जो स्थिति है, जो अभी की कार्य प्रणाली है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अभी इसी बातचीत में कि भाई भतीजावाद की लोग बात कर रहे हैं कि वहां राजनीति बहुत ज्यादा होती है। नहीं 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 नहीं। पहली बात तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूँ, वो चुप जाएगी कोई डीजीसीए का सुनेगा तो। देखिए, जो टेक्निकल पोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट बैठा रखा है, नॉन टेक्निकल मैन बैठा रखा है। ये सबसे बड़ी गलती है। चोपड़ा साहब, आप भी सुन रहे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल शायद सर। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने जहां पर टेक्निकल बैठाना था वहां पर आपने नॉन टेक्निकल बैठा रखा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, लंबा टाइम नहीं लूंगा। चोपड़ा साहब को भी बोलना होगा, काफी ये तो फाइटर पायलट हैं तो उनको ज्यादा तजुर्बा रहता है इस तरह के। एटीसी को उन्होंने जरूर देखा है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सिविल के भी देखे होंगे। एक क्रैश हुई थी, वो एयर एम्बुलेंस थी, और वो पैलेटिस एयरक्राफ्ट होता है जो सिंगल इंजन था। रात के टाइम हुआ था, आंधी आ रही थी दिल्ली के ऊपर, और वो फरीदाबाद में गिरा था। और वो एयरक्राफ्ट जहां पे क्रैश हुआ था, मैं उससे हार्डली 3 किलोमीटर दूर था। मैं किसी अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, तो समझ में आ गया था कि क्रैश हो गई है। और बहुत ही तूफान आंधी आ रही थी, रात का टाइम था, और पटना से वो फ्लाइट आई थी उसमें। और जो था पेशेंट था और उसके अटेंडेंट थे और पैरामेडिक उसके साथ था। जब क्रैश हुई है तो देख के दहल गए थे। हम तो वहां पहुंच ही नहीं पाए थे, इतना रश था, इतनी पब्लिक थी, क्योंकि बड़ा नैरो लेन थी जहां पर ये क्रैश हुआ था। साहब, फिर हम दूसरे दिन गए, और वो भी दूसरे दिन गए कि एयरवर्दनेस के डायरेक्टर साहब थे, उनको मैंने लिफ्ट दी अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैं सीआर पार्क में रहता हूँ। तो कहने लगा, यार मुझे मैं भी उधर ही पहुंच रहा हूँ, आप। जब मैं वहां पे गया हूं तो मैंने अपनी आंख से देखा, मैं विटनेस हूं उसका। उसके ऊपर मैं कहीं बोला भी था कि साहब, वो टेप लेकर के दूरी नाप रहे थे एक साहब, उनको मैं बड़े गौर से देखता रहा। आपने कहा, कर क्या रहे हैं? काफी रश था उसके अंदर। हम गए क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ थे, इसलिए मुझे अंदर जाने को मिल गया। वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई थी, फ्लाइट सेफ्टी के लोग थे, सभी लोग थे, जितने भी डिपार्टमेंट सारे पहुंचे हुए थे। और वो बहुत बुरा हाल था देखने का। वो साहब जो देख रहे थे, वो जो उसकी फोटोग्राफ ले रहे थे, उसको नाप जोप कर रहे थे, वो हेड क्लर्क थे। वो डीजीसीए के अंदर हेड क्लर्क थे, और हेड क्लर्क थे वो डिपार्टमेंट एयरवर्दनेस का। यार, एयरवर्दनेस का सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम वहां पे सैलवेज इंस्पेक्शन कर रहे हो। सैलवेज इंस्पेक्शन का लाइसेंस होता है, क्वालिफाइड इसको इंजीनियर्स होते हैं जो सैलवेज इंस्पेक्शन करते हैं। हमारा राइट, चोपड़ा साहब? यस यस एब्सोल्युटली सर।
वो क्लर्क वहां पे लगा हुआ था, वो देख रहा, वो कर रहा, और सारे पुलिस वाले उसको सर कर रहे थे। तो ये तो हमारे हालत रहा है डीजीसीए का, कि नॉन टेक्निकल को आपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में बैठा के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है ये हमारे सिर्फ यहाँ, बहुत डीजीसीए तक कमजोरी की है। बात नहीं है सिकंदर जी। अभी जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार में आने से पहले यही लोग कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी रहती है देश में, और हम आएंगे तो थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे। लेटरल एंट्री की भी बातचीत बहुत हुई थी, लेकिन अभी की स्थिति देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हर क्षेत्र में पहले जैसे ही हावी है, पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। चोपड़ा साहब, आपके पास आना चाहेंगे, यही सवाल आपसे भी है सर। इस मामले को एक किनारे रख दे कुछ देर के लिए, तो क्या अभी के डीजीसीए के कामकाज से आप संतुष्ट नजर आते हैं? उनका रवैया जैसा है, या उसमें अभी सुधार की जरूरत है? देखिए क्या होता है कि सर वैभव जी, आजकल ना सोशल मीडिया के ज़माने में आप कुछ छुपा तो सकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी सर ने इंसिडेंट के बारे में बताया, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया होता तो हर चीज़ एक्सपोज हो चुकी होती, इंक्लूडिंग जिस इंडिविजुअल के बारे में सर ने बताया है। तो डीजीसीए के अंदर जो फ्लॉज हैं वो सिर्फ डीजीसीए में नहीं है, वो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में हैं। फॉर्चुनेटली अब ये जो इंसिडेंट हुआ है तो डीजीसी एक्सपोज हुआ है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट कहीं और होगा तो वो डिपार्टमेंट भी एक्सपोज होगा। और जैसे सर ने बताया सिकंदर जी ने कि ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले एक पॉडकास्ट में उठाया है सिमिलर उसके ऊपर, कि ये जो पोस्ट हम सीनियर पोस्ट देते हैं, जैसे डीजीसी के हमने सीनियर पोस्ट दिए, हर जगह पे हम ये बाबुओं को क्यों बिठा देते हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं। अब जैसे रिजवी सर हैं, कम से कम 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है, 10,000 15,000 घंटे इनकी फ्लाइंग है, और ऐसे पता नहीं कितने टॉप पायलट्स और एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठे हैं जिनके पास दुनिया के हर एयरलाइंस की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, उनको सारे रूल रेगुलेशंस पता हैं। क्या हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके? और ये क्वेश्चन खाली डीजीसीए में नहीं आता, ये हमारे गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में आता है। आप हेल्थ की बात कर लीजिए, आप डिफेंस की बात कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूँ, लास्ट में मैंने ये चीज़ रिपीट किया था। जब मैं एयरफोर्स में था, यंग ऑफिसर्स थे हम, तो एक हमारे जो एयर ऑफिस पर्सनल थे मार्शल, वो आए हमारे को एक बार लेक्चर देने। तो उन्होंने बताया भाई बहुत डिले हो रहा है, और आपको याद होगा 2013 से पहले डिफेंस में प्रोक्योरमेंट्स होती ही नहीं थी, हार्डली कुछ हो रही थी, बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने पूछा कि यार ये क्या हो रहा है सर, ये कि सर ये इतना डिले है, हम विंटेज एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, कि व्हाट इज द अपडेट? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया। अगेन वो भी दुखी थे, उनके हाथ भी बंधे हुए थे। कह रहे अक्षय, जो नए अपने डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं वो अभी एग्रीकल्चर से आए हैं, तो अभी 1-2 साल उनको समझने में लगेंगे, तब तक उसके बाद कोई और आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसी लोग इंसान के हाथ में है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी आप डीजीसीए का अगर हेड किसी ऐसे इंडिविजुअल को बिठाते कि जिसको इस फील्ड के बारे में पता होता है, तो ये सिचुएशन हो ही नहीं पाती। यहाँ पे 100। अच्छा, अब हम करप्शन की बात करते हैं। देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि करप्शन डिपार्टमेंट्स में नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में एक्सट्रीम करप्शन होती है और हर लेवल पे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें जब आउट ऑफ द हैंड चली गई, तब ये चीजें आप देख रहे हैं जो एक्सपोज हो रही हैं, और जब हम स्ट्रॉन्ग एक्शंस की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या है कि हमने इंस्पेक्टर्स को फायर किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीजीसीए के हेड्स हैं उनको पब्लिक में आना चाहिए, उनका नाम आना चाहिए। देयर हैज टू बी सम वो जहां पर कोई ऐसा केस देखे कि हाँ यार जज ने अभी करप्शन करी। आपने देखा होगा बड़ा फेमस केस हुआ था, जज पकड़े गए थे, क्या हुआ उनको, वेट को उनको ट्रांसफर कर दिया गया। भाई ट्रांसफर, व्हाई वाज ही नॉट इन जेल? ये जो डीजीसीए का इतना बड़ा हुआ है, क्या इसके अंदर जो इंस्पेक्शन है उसके लिए जो टॉप इनकी जो आईएएस सिविल सर्वेंट बैठे हैं, क्या उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं चलनी चाहिए? ये हमें एक्शंस चाहिए गवर्नमेंट से, इसकी हम वेट कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.